दोस्तों रोजाना मिस्टर एंड मिसेस परशुराम सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं एपिसोड को। हम स्टार्टिंग में देखते हैं मनीष दीक्षित विक्की शर्मा को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो फाइल में सब कुछ दे देता है, शालिनी की इन्फॉर्मेशन, हर छोटी से बड़ी बात उसको समझा देता है कि कैसे कैसे उसने कुछ टाइम पर क्या किया था। उसके डांस के सर्टिफिकेट से लेकर उसके सैम की इन्फॉर्मेशन तक सब कुछ दे देता है। विक्की शर्मा सिर हिलाता है और वहाँ से चल जाता है बिना कुछ कहे। दोस्तों मनीष इतना नीचे गिरेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। मनीष दीक्षित शराब पीने लगता है और उसके साथ उपकरण भी होता है। अगले सीन में हम शालिनी और चिंटू और पीहू को देखते हैं। पीहू मना रही होती है शालिनी को और कहती है कि लो माँ खाना खा लो, लेकिन शालिनी नहीं मानती। फिर वहाँ पर चिंटू भी आता है। वो कहता है कि तुमने ही मारा है मेरे पा को। शालिनी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन चिंटू कहाँ मानता। अभी शालिनी के फोन पर किसी का फोन आता है। शालिनी उठाती है। फोन किसी और का नहीं बल्कि मनीष दीक्षित का ही होता है। वो कहता है कि शालिनी पुराने सारे कामों के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी बात को समझ, ये मान ले कि शिव प्रसाद मर गया है। लेकिन शालिनी मानने के लिए राजी नहीं होती। वो कहता है कि तुझे तो मानना पड़ेगा, अब तू विधवा हो गई है, उसके भी सारे कार्य करने पड़ेंगे हमें। लेकिन शालिनी नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, शिव प्रसाद ऐसे नहीं मर सकता। तभी मनीष दीक्षित भड़क जाता है, कहता है कि क्या जिंदा है, तूने खुद अपने हाथों से मारा है उसे, वो भी उस विक्की शर्मा के प्यार में। मनीष दीक्षित कहता है कि अपने बच्चों के सामने ये गंदी बातें करना बंद कर और जल्दी से ये मान ले शिव प्रसाद देशमुख को तूने ही मारा है उस विक्की शर्मा के कारण। वो कहती है शालिनी कि आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए, आप मेरे काका हैं, अगर कोई और होता तो अब तक उसे बता भी देती। शालिनी फोन काट देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, वह भी रो रहे होते हैं। तभी बाहर बहुत रात हो जाती है लेकिन शालिनी के घर में प्रिंसिपल मैम आती हैं। वह शालिनी को कहती हैं एक न्यूज है। शालिनी कहती है गुड न्यूज या बैड न्यूज। मैम कहती हैं बैड न्यूज, आपके बच्चों को कल टीसी दे दिया जाएगा स्कूल में से। तभी हमें फिर मनीष दीक्षित दिखाई देता है। उसके पास बब्बर आता है। वो कहता है अकेले अकेले ही पियेंगे। बब्बर कहता है कि भाई आपके लिए मेरे पास एक ऐसी धांसू बात है जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन तभी बब्बर का फोन बजता है। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि शीतल का होगा। शीतल कहती है कि बब्बर, ये जो बात है ना कि परशुराम ही शिव प्रसाद है और शिव प्रसाद ही परशुराम, ये सिर्फ हम तीनों में रहनी चाहिए। अगर और किसी को ये बात पता चल गई ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। इसको धमकी मत समझना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, लास्ट वार्निंग। और एक बात और, ये जो शिव प्रसाद है ना ये अब मेरा पति है होने वाला। अब से लेकर इसके बाद की ये सारी जिंदगी मेरे साथ बताएगा। तभी शीतल फोन काट देती है। बब्बर आसपास देखता है, कहता है कि बस आप खुश ही हैं, मुझे क्या कहने की जरूरत है। वह टेबल पे पड़ा हुआ गिलास उठाता है और फिनिश करता है, तब वहां से चला जाता है। मनीष दीक्षित बाद में उपकरण को कहता है ये हो ना हो, ये कोई ना कोई बात तो हमसे जरूर छुपा रहा है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि शिव प्रसाद दर्द से तड़प रहा होता है। उसको सभी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। वह सोच रहा होता है कि शालिनी ने मुझे गोली चलाई, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार ये विक्की शर्मा कौन है। शिव प्रसाद आखिरकार टूटकर फोन लगा ही लेता है बलराम को। वह बलराम को फोन लगाता है। बलराम उसकी आवाज सुनकर बेहद खुश होता है। वो कहता है कि भाऊ जिंदा है तू, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। भाऊ कहाँ है तू, बता। बलराम कहता है भाऊ तेरी पत्नी को यहाँ पर लोग कितना गंदा भरा भुला बोल रहे हैं, जल्दी से वापस आ जा और उसका बदला ले ले। शिव प्रसाद कहता है मुझे सब पता है बलराम, लेकिन सब्र रख। वो कहता है कि ये लड़का है जिसका नाम है विक्की शर्मा, इसके बारे में A to Z डिटेल बता मुझे, ये कहाँ रहता है, कौन है और क्या काम है इसका, क्योंकि इसके बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। विक्की शर्मा के बारे में परशुराम सब कुछ बता देता है बलराम को। बलराम कहता है भाई तुझे पता है ना हमारी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर ये तू क्यों सोच रहा है। परशुराम कहता है सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है बलराम कि ये सारी बातें देखनी पड़ रही हैं। बलराम कहता है भाऊ अब तू टेंशन मत ले, ये विक्की शर्मा अगर अब कब्र में भी घुस जाएगा ना तो वहां से भी ये भगवान का दूत बलराम वहां से भी उसको निकाल लेगा। दोस्तों ये सुंदर सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे के ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।